इन टाइमों पे तो मिसो को संभाला रहा था मिसो को एक पुराने दोस्त, वो है यूकिको। मिसो कॉलेज से पास आउट होकर उसके पापा के जो कंपनी था उसके सीईओ बन चुका था और कंपनी को आगे लेकर जा रहा था। और यूकिको था उसका पीए। अच्छे तरह मिसो का दिन गुजर रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। और अचानक एक दिन मिसो का फोन आता है अमेरिका से। मतलब मिसो का जो अंकल और आंट था वो लोग मिसो को उनके पास बुलाता है। तो मिसो जाता है और मिसो साथ ले जाता है यूकिको को। इन टाइम पर यूकिको ही था मिसो का सबसे अच्छा दोस्त। और मिसो हर बात जो पहले घटा था और मिसो हर एक पल यूकिको को बता चुका था जो उसके लाइफ पर पहले हुआ था। दोनों ही चला जाता है अमेरिका पर और मिसो के अंकल के पास। अंकल आंट भी बहुत खुश होता है मिसो को देखकर। और मिसो मिलता है कियो से जो था मिसो का अंकल का बेटा। सभी लोग बहुत मजा करता है। शाम के टाइम पर आता है सुमिरे का डैड और सुमिरे का मॉम मिसो के घर पर, मतलब मिसो के अंकल के घर पर। सुमिरे का डैड और मिसो का अंकल बहुत अच्छे दोस्त हैं। मिसो तो सुमिरे को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सुमिरे भी मिसो को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। दोनों ही एक दूसरे के शक्ल नहीं देखना चाहते थे। तो मिसो उठकर अपने रूम पर चला जाता है। यूकिको को सब कुछ समझ में आ जाता है कि क्या हो रहा है, क्यों मिसो वहां से उठकर चला गया था। सब कुछ तो यूकी को पता ही है। सुमिरे का फैमिली और मिसो का फैमिली एक साथ डिनर करता है। मिसो थोड़ा सा खाकर ही चला जाता है। सुमिरे का फैमिली डिनर खत्म कर अपना घर चला जाता है। अगले दिन सुबह मिसो का अंकल से पूछता है वो लोग क्यों यहाँ पर आए थे। तो अंकल बोलता है कि मिस सुमिरे का पापा और मैं एक अच्छे दोस्त है और हम लोग सोच रहे हैं कि क्यों ना सुमिरी के साथ कियो का शादी करा दिया जाए। तुमको क्या लगता है। मिसो को तो ये सुनकर बहुत बुरा लगता है लेकिन उसको क्यों बुरा लगता है वो उसको भी नहीं पता। और मिसो का आंखों से आंसू आने लगता है। मिसो को तो कुछ समझ नहीं आता है कि वो क्यों रो रहा है। मिसो अपना आंसू पोंछकर बोलता है हाँ बुरे किस बात की, बहुत ही अच्छा होगा, कियो और सुमिरे को अच्छा ही लगेगा। तो अंकल थोड़ा सा हंसता है और बोलता है हम लोग और एक बात सोच रहे हैं कि क्यों ना तुम्हारे और यूकी का भी शादी कर दिया जाए। मिसो बोलता है नहीं ये सब करने की अभी ज़रूरत नहीं है, मैं अभी कोई शादी वादी नहीं करना चाहता हूँ। और मिसो चला जाता है। मिसो का आंट बोलता है देखा तुमने क्या प्यार है उन दोनों में। मिसो का अंकल थोड़ा सा हंसता है और बोलता है हाँ वो तो है ही। मिसो का अंकल और आंट हंसने लगता है। मिसो बाहर जाकर अपना लॉकेट को पकड़कर सोचता है तुम कहाँ पर हो, प्लीज मेरे पास आ जाओ ना, मैं तुम्हारे कब से इंतजार कर रहा हूँ। पता नहीं तुमको कैसे पहचानूंगी मैं, तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ। मैं तो तुमको देखा भी नहीं हूँ, तुम कैसे देखते हो वो भी मुझे नहीं पता है। मैं तुमको ही ढूंढ रहा हूँ, शायद तुम मिल ही जाओगे और हम दोनों एक साथ रहेंगे हमेशा हमेशा। मिसो रास्ते पर ये सब सोचते सोचते जा ही रहा था और मिसो का अचानक देखता है कि कुछ गुंडे एक लड़की के पीछे है और वो लड़की बचने की कोशिश कर रहा है।
मिसो ये देखकर दौड़कर उस लड़की के पास जाता है और पास ही में सुमिरे का शूटिंग चल रहा था और वो मिसो को देखता है। सुमिरे देखता है मिसो एक लड़की के सामने खड़ा है और उसके सामने कुछ गुंडे खड़ा है। तो सुमिरे सब कुछ देखने लगता है। सुमिरे देखता है कि मिसो सभी गुंडे को बहुत ज़्यादा पीटता है और पीट पीट कर उन सभी का बुरी हालत बना देता है और मिसो उस लड़की को लेकर अपना उस लड़की का घर पर छोड़ देता है। सुमिरे ये देखकर मिसो के बारे में एक अच्छा फीलिंग्स आता है सुमिरे को। सुमिरे थोड़ा बहुत मिसो के बारे में जानना चाहता है कि वो लड़का है कैसा है। सुमिरे काम खत्म कर कर अपने घर पर चला जाता है। सुमिरे अपने मॉम और डैड से जानता है कि उसके शादी ठीक हो गया है। सुमिरे ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है और वो तो शादी करना नहीं चाहता थे। सुमिरे नहीं चाहता कि शादी करे वो अभी, क्योंकि वो तो उसका प्यार के साथ शादी करना चाहता था जिसका लॉकेट उसके गले पर है। लेकिन उसके पापा बहुत ही ज़्यादा जिद करता है और सुमिरे का पापा के वजह से शादी करने के लिए हाँ बोलना ही पड़ता है। सुमिरे अपना गले पर जो लॉकेट था वो पकड़ता है और सोचता है, तुम कहाँ पर हो? प्लीज़ मेरे पास आ जाओ, मेरा शादी हो रहा है, प्लीज़ मुझे बचा लो। उस दिन भी निकल जाता है। अगले दिन सभी लोग सुमिरे का फैमिली जाता है मिसो के अंकल के घर पर। दोनों फैमिली जाता है जापान पर और दोनों फैमिली ठीक करता है कि वो सभी लोग अगले दिन माउंट फुजिको को पास जाएगा पिकनिक मारने के लिए। तो अगले दिन सभी लोग जाता है माउंट फुजिको के पास और बहुत सारे मौज मस्ती करते हैं सभी लोग। लेकिन सुमिरे और मिसो खुश नहीं होता है। सभी लोग तो बहुत सारे मौज मस्ती करते हैं। रात के टाइम सभी लोग अपना अपना कैंप खटाकर सो जाता है। मिसो कैंप से निकलकर उस पुराने पत्थर के पास जाता है और सेम टू सेम उस जगह पर ही जाकर बैठता है और आसमान की तरफ ही देख रहा था। सुमिरे को भी नींद नहीं आता है। सुमिरे भी अपने कैंप से निकलकर उस पुराने पत्थर के पास जाकर जिस साइड पर मिसो था उसके अपोजिट साइड पर जाकर बैठता है। पिछले बार उन दोनों अलग अलग कारण पर उदास थे और रो रहा था, लेकिन आज दोनों ही एक ही बात पर रो रहा है। दोनों को ही किसी को ढूंढना था। वो कौन था उसको मालूम नहीं और दोनों ही उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, लेकिन कौन है उन लोगों को पता नहीं था। पर दोनों को ही यहाँ पर बैठकर बहुत ज्यादा ही सुकून महसूस होता था, बहुत ही अच्छा लगता था। और कुछ देर बाद दोनों ही वहां पर सो जाते हैं आसमान की तरफ देखता हुआ। सुमिरे एक सपना देखता है कि वो लड़का जिसके लिए वो इंतजार कर रहा था वो उसके सामने है और वो अपना मुंह से कपड़ा हटा ही रहा है। और तभी अचानक सुमिरे देखता है वो लड़का जिसके लिए वो इंतजार कर रहा था वो उसके सामने ही है और वो अपने मुंह से कपड़ा हटा ही रहा है। और उस लड़के ने आधे कपड़ा हटा ही है, तभी अचानक सुमिरे देखता है कि वो लड़का उससे दूर जा रहा है, बहुत ही दूर जा रहा है। और तभी सुमिरे का नींद टूट जाता है और सुमिरे देखता है कि वो यहाँ पर ही सो गया था। तो सुमिरे वहाँ से उठकर अपने कैंप पर जाने लगता है। सुमिरे देखता है पत्थर के दूसरे साइड पर भी कोई है। सुमिरे उसके सामने जाता है तो सुमिरे देखते हैं वहाँ पर मिसो है। सुमिरे तो मिसो को देखकर एकदम हैरान हो जाता है और सोचता है ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तो सुमिरे मिसो के और नजदीक जाता है। सुमिरे देखता है उसके गले पर एक लॉकेट है। तो सुमिरे अच्छे तरफ वो लॉकेट देखता है तो सुमिरे हैरान हो जाता है
और चौंक भी जाता है। सुमिरे देखता है ये तो उसके लॉकेट है, मतलब वो लड़का जिसको सुमिरे ढूंढ रहा था वही मिस्सो है। तो सुमिरे तो बहुत खुश हो जाता है और दुखी भी होता है क्योंकि वो लड़का मिस्सो है। लेकिन सुमिरे सोचता है जो भी हो मुझे पता है वो भी मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन सच में पड़ जाता है कि वो लड़का सच में मिस्सो ही था। क्या मिस्सो भी मुझे इतना ही ज़्यादा प्यार करता है? सुमिरे के दिमाग पर यह सब ही चल रहा था। सुमिरे तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। सुमिरे तो बहुत खुश भी होता है और गॉड को बोलते है थैंक गॉड, मेरे शादी उस लड़के के साथ ही हो रहा था। असल में मिस्सो के आंट और अंकल मिस्सो को शादी के लिए ही अमेरिका बुलाए थे। और जब उन लोग देखा कि मिस्सो सुमिरे को देखकर गुस्सा होकर अपने रूम पर चला गया तो उन लोग मिस्सो को और कुछ नहीं बोलता है। सुमिरे भी मिस्सो से नाराज थी, ये भी अंकल और आंट देखता है। सुमिरे तो मिस्सो के साथ शादी करना ही नहीं चाहता थे, राजी भी नहीं हो रहा था। बाद में मिस्सो को आंट और अंकल को पता चलता है सब कुछ युकिको से कि उन दोनों के बीच में हुआ क्या। तो मिस्सो के अंकल और आंट ये प्लान बनाता है कि वो लोग मिस्सो को बोलेगा कि सुमिरे के साथ शादी होने वाला है कियो का, और ऐसा ही होता है।